नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल में अवैध बाल गृह से 26 बच्चियां गायब हैं। बड़ी खबर, 68 में से 26 बच्चियां लापता हैं। बिना अनुमति चल रहा था बाल गृह। ईसाई धर्म की यहां पर प्रैक्टिस कराई जा रही थी। धर्मांतरण, मानव तस्करी की भी आशंका है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने एफआईआर दर्ज कराई है। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं। अवैध बाल गृह से 26 बच्चियां गायब मिली हैं। 68 में से 26 बच्चियां लापता हैं। बिना अनुमति यहां पर बाल गृह चल रहा था और इस बाल गृह में ईसाई धर्म की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी बच्चों से। धर्मांतरण और मानव तस्करी की भी आशंका जताई जा रही है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील ये मामला। 68 बच्चियां थी, उसमें से 26 बच्चियां हम लोगों को वहां पर नहीं मिली। मैम, धर्मांतरण से भी जोड़ा जा रहा है इसको, किस तरह से धर्मांतरण को लेकर बातें सामने आई? धर्मांतरण को लेके बच्चों से जब बातें की गई कि उनके पूजा पद्धति की क्या दिनचर्या है, तो उसमें केवल और केवल यीशु की ही प्रार्थना थी। और एक बच्ची से जब मैं बात कर रही थी, अच्छी समझदार बच्ची थी वो, तो मैंने उससे पूछा भी था कि आप लोग अपनी प्रार्थना नहीं करते? तो बोले हम लोग करते थे। एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी, पर उसको पानी में विसर्जित करवा दिया। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, के बेहद गंभीर और संवेदनशील ये मसला, सड़कों से उठा के बच्चियों को ले जाया गया, ईसाई धर्म की ट्रेनिंग कराई गई और अब बताया जा रहा है कि 68 में से 26 बच्चियां गायब हैं। बिल्कुल सुमित, 26 बच्चियां गायब है और अपने आप में ये मामला जो है वो बेहद गंभीर है, बेहद संवेदनशील है। आखिर ये बच्चियां लाई कहां से गई थी और ये बच्ची गई कहां, ये सबसे बड़ा जांच का विषय जो है और यही सबसे बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और आपने सुना निवेदिता शर्मा भी क्या कह रही थी। लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी लेकिन विसर्जन करा दिया गया और उनके जो बच्चों का वहां पर डेली रूटीन था, एक समाज विशेष की उनको वहां पे प्रार्थना पूजा पद्धति जो है वो सिखाई जाती थी, बताई जाती थी। अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति उदासीनता का रवैया जो है वो कहीं ना कहीं उनके मन में लाया जाता था। इस तरीके की जो कोशिशें हैं वो वहां पर सामने आई और ये तो सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा कई सारी अनियमितताएं बाल गृह के संचालन में जो है वो सामने आई हैं कि जब कहीं से भी जो बच्चे आते हैं, रेस्क्यू करके उनको लाया जाता है, तो उनको जो चाइल्ड हेल्पलाइन समिति होती है उसके सामने सबसे पहले वहां पे पेश करना होता है 24 घंटे के भीतर। तो वहां पर उनको क्यों नहीं ले जाया गया? और इतने लंबे समय से जब ये समिति चल रही है तो इतने सारे नियमों की अनदेखी कैसे हो गई? जो जिम्मेदार लोग हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जिनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, जिनको इस पूरे मामले में जानकारी होनी चाहिए थी, वो क्यों अब तक इतने लंबे समय में कार्रवाई नहीं कर पाई? ये सारे बड़े सवाल जो हैं वो बने हुए हैं और इस पूरे मामले में सभी तथ्यों को लेकर एक बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो गई है। और एक और बड़ी बात है सुमित, इस पूरे मामले में न सिर्फ भोपाल के या भोपाल के आसपास के, बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के भी और झारखंड, गुजरात यानी कि दूसरे राज्यों के भी जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर रह रहे थे। तो वो कब आए, वो कैसे आए, उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, उनको किसी ने छोड़ा है या फिर कहीं से रेस्क्यू करके लाए गए? ये सारे बड़े सवाल जो हैं वो बने हुए हैं। और जब इन स्टूडेंट जो यहाँ पे रहने वाले बच्चे थे उनका रिकॉर्ड खंगाला जाएगा और उनके कनेक्शंस जो हैं वो माता पिता के साथ जैसे जैसे स्थापित होंगे तो तमाम और बड़े खुलासे इस पूरे मामले के अंदर हो सकते हैं। और इसको लेकर एक व्यापक स्तर पर जो जांच है वो शुरू हो चुकी है। तो राष्ट्रीय बाल आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो, उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और फिर लगातार एक के बाद एक कई जो बड़े खुलासे हैं वो इस मामले में अब तक होते हुए आ रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है, बाल आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया हुआ है और तमाम जो अपडेट्स हैं, जो तमाम गतिविधियां हैं, जो तमाम सारी चीजें अब तक होती हुई आई हैं उनको खंगाला जा रहा है। जो आश्रम से जुड़ी हुई फाइल्स हैं, जो कागजात हैं, उनको खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की भी जो जांच है वो होगी ताकि ये पता चल सके कि एग्जैक्टली वहां पे किस तरीके की गतिविधियां होती थी, कैसे बच्चे आते थे, बच्चों के आने जाने के टाइमिंग्स क्या होते थे। ये सारी बड़ी चीजें हैं जिन पे से आने वाले समय में पर्दा निश्चित तौर पर वासु, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी कई खुलासे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात अब करेंगे कांग्रेस की। भोपाल में कांग्रेस की बैठक में हार पर मंथन हुआ।
बैठक के अंदर नेताओं ने कई बड़े आरोप लगाए हैं कांग्रेस के ही नेताओं पर। कांग्रेस में आस्तीन के सांप खुले में घूम रहे हैं, ये बड़ी बात है कही गई है कांग्रेस नेताओं की तरफ से। आगे ये कहा गया कि ये आस्तीन के सांप बड़े नेताओं के पाले हुए हैं, हम अपनी कहां रखें, हम अपनी बात कहां रखें, ये बात सामने आई। पार्टी के खिलाफ जिन्होंने काम किया, यदि एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही परिणाम आएंगे जैसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए परिणाम आए थे। ये बात कांग्रेस नेताओं की तरफ से इस बैठक में की गई है। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सांप पाल रखे हैं, आस्तीन के सांप पाल रखे हैं जो कि खुले में घूम रहे हैं और इन्हीं की वजह से कांग्रेस पार्टी हार रही है लगातार। ये बातें कही गई हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से। हार पर मंथन कांग्रेस में चल रहा है फिलहाल। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब मंथन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है कि आखिर हार की वजह क्या क्या थी, कहां चूक हुई। चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए वासु लगातार भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, इससे पहले भी जब जिला प्रभारियों की, जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी कांग्रेस की, तब भी उन्होंने ऐसे ही आरोप लगाए थे कि हम बीजेपी से नहीं हारे हैं, हम अपनों से ही हारे हैं। मतलब भितरघात, अंतर्कलह की बात उन्होंने कही। और जब आज ये मीटिंग हो रही है तो आस्तीन के सांप की बात निकलकर सामने आई है। वासु, और इसके साथ साथ पंकज, निश्चित तौर पर सुमित, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से कांग्रेस को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उनके फेवर में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके अगेंस्ट में ये पूरे नतीजे आए और उसके बाद लगातार जो बैठक का दौर है, जो मंथन का दौर है, वो कांग्रेस में चलता रहा। आज भी एक बड़ी बैठक हुई जिसमें 163 उन प्रत्याशियों को बुलाया गया था जो चुनाव में हार गए थे और उनसे जानने की जब ये कांग्रेस ने कोशिश की कि हार की क्या कुछ वजह रही है, तो उसमें ये बात निकलकर सामने आई कि भीतरघात जो है वो बड़े पैमाने पर हुई है। और कांग्रेस के नेता ये भी कहने से गुरेज करते हुए नहीं नजर आए कि कुछ ऐसे लोग जिन पे भरोसा किया गया था उन्हीं ने धोखा किया। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात भी सामने आ रही है कि आस्तीन के सांप पाल रखे हैं नेताओं ने। ये बात भी कहीं ना कहीं बैठक के अंदर कही गई है, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। अब देखना होगा कि कांग्रेस बिल्कुल वासु, ये कहा गया है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आस्तीन के सांप पाल रखे थे जो खुले में घूम रहे हैं। तो बड़े नेताओं से मतलब क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की तरफ इशारा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता? वासु, बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पर सुमित तो बात जो है वो निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन हाँ इतना स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बड़े नेताओं का जो जिक्र है वो कहीं ना कहीं किया गया है। और कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस को अगर अपना डैमेज कंट्रोल करना है, अगर अपने नुकसान की भरपाई करना है, तो ऐसी दिक्कतें, ऐसी समस्याएं लोकसभा के चुनाव में ना हो, इसको लेकर एक व्यापक स्तर पर रणनीति बनानी होगी। और यही तमाम सारी वजह है कि कांग्रेस में एक नेतृत्व परिवर्तन जो है वो देखने को मिला विधानसभा चुनाव में हार के बाद। और लगातार जो बैठकें चल रही हैं, मंथन चल रही है, अब एक नई टीम के पास कांग्रेस की अगुवाई है। चाहे जीतू पटवारी की बात कर लीजिए, उमंग सिंघार की बात करिए या फिर हेमंत कटारे की बात करिए जिन्हें उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और यहां तक कि प्रदेश के जो प्रभारी थे वो भी बदल गए हैं। जितेंद्र सिंह अब प्रदेश का प्रभार संभाल रहे हैं। तो कांग्रेस की कोशिश यही थी कि ये तमाम जो शिकायतें रही हैं, जो गिले शिकवे रहे, ये सब कुछ दूर हो जाए और लोकसभा के लिए एक फ्रेश टीम ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरे। इसके अलावा एक और बड़ी बात सुमित आपको बता दूं जो बैठक में से निकलकर सामने आई है, ईवीएम को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने जो सवाल है वो खड़े किए हैं, उठाए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि ईवीएम पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है और ईवीएम के खिलाफ एक दिल्ली में बड़ा आंदोलन करना चाहिए। ये बात भी निकलकर इस पूरी बैठक में सामने आई है और इसका नेतृत्व जो है वो निश्चित तौर पर देखिए ईवीएम का राग तो कांग्रेस पहले से ही अलापती आई है, लेकिन जो आस्तीन के सांप अंतरकलह, आस्तीन के सांप खुले में पाल रही है कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के बड़े नेता, ये एक नई और गंभीर चौंकाने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका वासु, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। दतिया में 3 जनवरी को हुई गोलीबारी का मामला है। घायल पुष्पेंद्र वर्मा की झांसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने राजगढ़ चौराहे पर जाम लगाया। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग हुई है। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
जबलपुर से बड़ी खबर, जहां बारिश में भीगा है लाखों का धान। धान खरीदी केंद्रों में बारिश के चलते धान भीग गया, नहीं किए गए हैं बचाव के इंतजाम। जबलपुर में देर रात बारिश हुई थी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है और जबलपुर में भी अच्छी खासी बारिश हुई। बीते 24 घंटे में 13.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिससे खुले में रखा हुआ धान भीग गया और अब ये धान खराब हो चुका है भीगने के बाद। श्योपुर में नहर में बाइक गिर गई। बाइक सवार चंबल नहर में लापता हो गया। खंबे से टकराकर नहर में गिरी है बाइक। चंबल नहर में युवक की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। कालनरा गांव के पास चंबल नहर का ये पूरा मामला है, जहां पर बाइक सवार युवक चंबल नहर में जा गिरा। खंबे से टकराने के बाद युवक की बाइक नहर में गिरी और इस बाइक पर युवक भी सवार था। चंबल नहर में युवक की तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि बाइक को ढूंढ लिया गया है, युवक की तलाश है। बाइक को पानी से बाहर निकालने की तस्वीरें आपके सामने, लेकिन युवक की तलाश कर रही है पुलिस। गोताखोरों की मदद से युवक को ढूंढा जा रहा है। उधर खंडवा से बड़ी खबर, जहां सिंधी कॉलोनी में धमाका हुआ। घर में धमाका हुआ है। गली नंबर 5 में घर में ब्लास्ट हो गया। एक महिला ब्लास्ट की चपेट में आई। घायल महिला अस्पताल में भर्ती है। घर की दीवारों सहित दरवाजों के परखच चढ़ गए। गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट होने की आशंका। तो खंडवा से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सिंधी कॉलोनी में जबरदस्त धमाका हो जाता है। घर में गली नंबर 5 के घर में ब्लास्ट हुआ। एक महिला ब्लास्ट की चपेट में आई, घायल हो गई, झुलसी है पूरी तरीके से, जिसे अस्पताल में एडमिट किया गया उपचार के लिए। घर की दीवारें और दरवाजे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। दीवारों और दरवाजों के परखच चढ़ गए हैं। गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट होने की आशंका जताई जा रही है। खंडवा की सिंधी कॉलोनी की गली नंबर 5 के एक मकान से धमाके की खबर आती है। उसी मकान में हम पहुंचे हैं। राजू आसवानी का ये मकान है। उनके घर का ये किचन देखिए, पूरी तरह से यहाँ सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ जोर का धमाका हुआ, जिसकी वजह से ये गैस का बर्नर आप देख रहे हैं, ये भी बुरी स्थिति में है। यहाँ जो एक वॉल थी, उस वॉल को देखिए आप, उसका मलबा एक तरफ है। धमाके का जो परिणाम है वो आप देख सकते हैं कि कितना भयावह है। इसके अलावा इस पूरे हादसे में यहाँ किचन का पूरा फर्नीचर भी खराब हुआ है। हम आपको इस घर के अलग अलग हिस्सों की और तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ लोग भी आ रहे हैं और इस जो हादसे की भयावहता की जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं कि कितना भयावह है। दरों दीवारें यहाँ दरक गई है, ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। पूरी तरह से ये हादसा जो था, जो ब्लास्ट था, उसने बड़ा नुकसान किया है। और जो कमरे का नजारा आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ भी पूरी तरह से सामान बिखरा पड़ा है। लोग अब यहाँ देख रहे हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, क्या स्थिति हुई है। इसके अलावा आगे की बाहर की जो स्थितियां हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है और क्या स्थितियां बनी है। जिस गैस सिलेंडर से नुकसान होने की बात कही जा रही है, जिसमें लीकेज की बात कही जा रही है, वो सिलेंडर भी यहाँ मौजूद है। बताया जा रहा है कि इसी में रिसा हुआ और इसी की वजह से जो है ये हादसा हुआ है। ये घर के बाहर का हिस्सा है। यहाँ जो दरवाजा था वो भी बाहर आया, उसके भी परखच्चे उड़े और लोगों को लगे हैं। टीम यहाँ मौजूद है, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और बताया जा रहा है कि इस हादसे में जो राजू आसवानी है, उनकी जो पत्नी है, उनको चोट आई है, अस्पताल भिजवाया गया है। उनके बेटे को भी चोट आई है। एक मजदूर यहाँ से गुजर रहा था, दरवाजे का परखच्चा उसको लगा, उसको भी चोट आई है। कोई जनहानि नहीं हुई है, राहत की बात है। घासपुरा क्षेत्र में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी यादें इस ब्लास्ट ने फिर से ताजा कर दी है। हालांकि ये घर में ब्लास्ट हुआ, एक ही सिलेंडर था, वहां कई सिलेंडर थे, कई धमाके हुए, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। इस पूरे मामले की जांच जारी है। मात्र छाया ये वही मकान है जहां ब्लास्ट हुआ है। अपर कलेक्टर, सीएसपी, टीआई सहित सभी टीम यहाँ मौके पर मौजूद थी और पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। अमित जायसवाल, न्यूज 18 खंडवा। उसमें प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आ रहा है कि गैस लीक हुई है और जो गैस लीक हुई है उसके कारण ये ब्लास्ट हुआ है, ऐसा लग रहा है।
और अभी देखा कि टंकी फूटी नहीं है, टंकी तो वैसे की वैसी है जैसी है, और टंकी में ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी गैस बाकी भी है। तो रात में वो गैस लीक हुई है, और जैसे ही महिला ने लाइटर से जलाने की कोशिश की है वैसे वो ब्लास्ट हुआ है, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। यह सिंधी कॉलोनी गली नंबर 5 में राजकुमार आसवानी का घर है, जो कपड़े की कर्तन का व्यवसाय करते हैं। घटना की सूचना ये मिली थी कि उनके घर में कुछ ब्लास्ट हुआ है और इसके कारण महिला घायल हुई है। यहाँ आकर घटनास्थल को देखा गया। यह प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि इनके घर में जो गैस कनेक्शन है वहाँ पर शायद गैस लीक हुई है, और उसके कारण गैस कंप्रेस होकर द्रवीकृत रूप में घनीभूत होकर के सारे कमरे में रात को शायद फैल गई है। तो सीजन जो चल रहा है वो सर्दी का सीजन है, बादल है और ओस पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि गैस को निकलने का कोई मार्ग नहीं बचा है और रात को कंप्रेस्ड हो गई, चूंकि गैस के आसपास चारों तरफ भी बर्फ जमा है। ये जो सिम्टम्स है ये द्रवीकृत गैस का आता है, कंप्रेस गैस का आता है। प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि इसी कारण ये दुर्घटना हुई है। उधर भिंड में सिलेंडर में आग लग गई। गैस सिलेंडर में लीकेज के चलते आग लगी है। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, 2 बच्चों समेत 3 घायल हुए हैं। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। ग्वालियर में पुलिस और पब्लिक में झगड़ा हो गया। पुलिसकर्मी की कार ई रिक्शा से टकराई थी, जिसके बाद पुलिसकर्मी और उसके साथी ने ई रिक्शा चालक को पीट दिया। घटना से नाराज लोगों ने पुलिसकर्मी और उसके साथी को भी पीटा। कोतवाली थाने में ये घटना घटित हुई है। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। बुरहानपुर में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। पूर्व बीजेपी नेता के अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। भवन दुकान पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। उधर बैतूल में जोखिम भरा सफर का वीडियो सामने आया है। वाहन के ऊपर बैठकर सफर कर रहे हैं ग्रामीण। बैतूल इंदौर स्टेट हाईवे का ये वीडियो बताया जा रहा है। वाहन पूरी तरह से ओवरलोडेड है। प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही से हम कहेंगे कि ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे 2 लटके हुए हैं, ऊपर 3 से 4 लोग बैठे हुए हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन लोग हकी मानने को तैयार नहीं। तो चंद पैसों के लालच के चक्कर में जो वाहन चालक है से कदम उठाते हैं। और ये देखिए तस्वीरें, अंदर से खचाखच भरा हुआ है वाहन। जब अंदर जगह नहीं बची तो ऐसे लोगों को पीछे लटका दिया गया, ऊपर बैठा दिया गया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।